नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। अमेरिका की सत्ता में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है। जो मुकाबला कहा जा रहा था कि बेहद कांटे का मुकाबला कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच रहने वाला है, वो मुकाबला लगभग एक तरफा हो चुका है। हालांकि गिनती अभी भी जारी है, लेकिन अब तक 294 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को और 226 पर कमला हैरिस सिमट चुकी हैं। हालांकि 2016 में जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे, उससे पहले वो एक अमेरिका के बड़े व्यापारी हुआ करते थे, उद्योगपति हुआ करते थे। उनका राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कभी कभी उनका मजाक उड़ाया जाता था, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने यह ठाना कि वो राजनीति में आएंगे और ठानने के बाद उन्होंने 2016 में कमान संभाली थी। अमेरिका की राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के 45वें। उस वक्त उनके सामने हिलेरी क्लिंटन हुआ करती थी और डेमोक्रेटिक पार्टी की वो उम्मीदवार थी। बांग्लादेश में जो फिलहाल कार्यकारी प्रधानमंत्री कहिए या फिर सलाहकार कहिए प्रधानमंत्री के, हालांकि सरकार किसकी है, प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन उसका सलाहकार यूनुस खान वहां जरूर है। तो जिस वक्त हिलेरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त जिस फाउंडेशन से, जिस संस्था से यूनुस खान जुड़े हुए हैं, उस संस्था को उन्होंने चंदा दिया था। और खबर ऐसी पता चलती है कि 1 से तकरीबन $2.5 लाख का डोनेशन दिया गया था यूनुस खान के द्वारा हिलेरी क्लिंटन के समर्थन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ट्रंप सत्ता में आए, ट्रंप राष्ट्रपति बने। अब वही किस्सा 2016 का एक बार फिर से अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो दुनिया में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। जैसे भारत बहुत खुश है और बांग्लादेश बहुत दुखी नजर आ रहा है, क्योंकि कल ही शेख हसीना का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। ये सिर्फ एक लाइन ये बताती है कि कभी ना कभी, जैसे ही 25 जनवरी के बाद शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे और शेख हसीना वापस बांग्लादेश जा सकती हैं। और जो कार्यकारी फिलहाल बने हुए हैं यूनुस खान, उन्हें कहीं ना कहीं अपने पद फिर छोड़ना होगा और सत्ता छोड़नी होगी। तो यह भी माना गया कि उन्होंने, शेख हसीना ने खुद कहा, व्हाइट मैन का जिक्र किया, डोनाल्ड लू का जिक्र किया कि तख्ता पलट करने में उनका हाथ है। हालांकि ये डोनाल्ड लू पहले पाकिस्तान में भी तख्ता पलट करवा चुके हैं, लेकिन जितने अच्छे संबंध शेख हसीना के ट्रंप के साथ हैं, उतने संबंध यूनुस खान के नहीं हैं। क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2016 में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति संभाला था, तो व्हाइट हाउस में बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की। उस डेलीगेशन में ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस के बारे में सवाल पूछते हुए कहा था, वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। ट्रंप ने आगे कहा था, मैंने सुना है वो मुझे इलेक्शन में हारते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने डोनेशन भी दिया है। उस वक्त क्लिंटन फाउंडेशन की ट्रंप बात कर रहे थे। क्लिंटन फाउंडेशन 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का समर्थन कर रही थी, जो उस वक्त ट्रंप के खिलाफ थे। तो ये जो शब्द हैं, ये ढाका का फाइनेंसर कहां है, ये ढाका का फाइनेंसर कहां है, इन शब्दों का जो ट्रंप ने इस्तेमाल किया था उस वक्त यूनुस खान के लिए, क्योंकि 2006 अगर मुझे साल सही याद है, तो नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमेरिका के द्वारा यूनुस खान को। हालांकि वो फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हैं, वो उन्हें जनक माना जाता है, सहकारी जो बैंक बांग्लादेश में उनका जनक माना जाता है, और वो फाइनेंशियली काम करते हैं, लेकिन उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ और फिर पैराट्रूप के जरिए यूनुस खान को भेज दिया गया बांग्लादेश में कि जाइए अब आप सत्ता संभालिए। और जो लैंड लेने की बात चल रही थी बांग्लादेश की, जहां अमेरिका अपने सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था, वो शायद अब नहीं होगा। और आने वाले 4 सालों में भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि अमेरिका किसी देश में तख्ता पलट करवा रहा है या अमेरिका किन्हीं 2 देशों को अपने हथियार बेचने के चक्कर में भिड़ा रहा है, क्योंकि ये एक व्यापारी हैं, एक उद्योगपति हैं और ये अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करते हैं, व्यापार की नीति पर काम करते हैं, अमेरिका को ऊपर ले जाने की नीति पर काम करते हैं, भिड़ने और भिड़ाने की राजनीति में ये विश्वास नहीं करते। तो अब देखना होगा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं, उसके बाद यूनुस खान का क्या होता है, क्योंकि यूनुस खान डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते और ट्रंप यूनुस खान को पसंद नहीं करते। तो
अब उम्मीद है कि बांग्लादेश के दिन बहुरने वाले हैं, बांग्लादेश के दिन बदलने वाले हैं। एक बार फिर से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हो सकता है और भारत का दबदबा एक बार फिर से बांग्लादेश में बढ़ सकता है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।